अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब आप घर में दही जमाते हैं तो वो दही जो है वो गाढ़ा नहीं जमता, पानी छोड़ देता है, उसको जैसे ही निकालें और वो पतला पतला सा हो जाता है और उसके ऊपर मोटा मलाई भी नहीं आता है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी दही अच्छा जम जाता है, लेकिन सर्दी में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमता और ज़्यादा टाइम भी लेता है और थोड़ा सा पतला जैसा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि गर्मी हो या सर्दी, दही हमेशा गाढ़ा जमेगा और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार और मीठा जमेगा और दही के ऊपर मलाई भी बहुत मोटी आएगी। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और आधी चमची मैंने चीनी की डाली है। चीनी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी डालेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसा दही जमेगा। मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसी में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था जिसमें कॉर्नफ्लोर घोला था। ये मैंने चूल्हे पे रखा है, लेकिन मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। ये दूध अभी ठंडा है। अभी ठंडे दूध में ही कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी। मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूँगी और इसको फुल बॉयल होने तक उबाल लूँगी। आप कच्चा दूध से भी बना सकते हैं और या फिर आपके पास बॉयल दूध पहले का रखा हुआ है उससे भी आप दही जमा सकते हैं। ये देखें दूध में बॉयल आ चुका है, पूरा फुल बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हे को फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दिया। मैंने गरम दूध ही मैंने बाउल में डालना शुरू किया है। इसको थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे ताकि इसके अंदर दूध के अंदर झाग बन जाए और झाग बन जाएगा तो फिर इसके अंदर मोटा मलाई आएगा। किसी भी बर्तन में दही जमा रहे हो, लेकिन हमेशा खौलता हुआ दूध ही बर्तन में डालना है ताकि उसके अंदर झाग आ जाए और मलाई हमारा अच्छी तरह से जम जाए। दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म रहे, मतलब तेज़ गर्म रहे, उस टाइम पे हमें इसके अंदर दही डालनी है। मैंने 4 चम्मच दही डाली है और मैं चारों तरफ से दही डालूंगी इसके अंदर और चमचा हिला दूंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। दही डालने के बाद मैं इसे छलने से कवर करूँगी। इसे ढक्कन नहीं लगाना है, या तो छलना लगाना है या फिर इसे आप खुला छोड़ दें जब तक कि दूध ठंडा ना हो जाए। दूध ठंडा होने के बाद इसे आप किसी भी जाली से या किसी भी बारीक दुपट्टे से या किसी भी चीज़ से इसे कवर कर दें ताकि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े या कोई चीज़ अंदर ना जाए और दही हमारा अच्छी तरह से जम जाए। दही को अच्छी तरह से जमने के लिए 10 से 12 घंटे चाहिए होते हैं। या तो आप रात में जमा लें या फिर सुबह में आप जमाएं तो फिर 10 घंटे के लिए छोड़ें। ये देखें सुबह को दही हमारा अच्छी तरह से जम चुका है। मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह से जमा है और ये दही ने पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है और इसे आप जितनी दफ़ा भी निकालेंगे ये पानी नहीं छोड़ेगा। और ये देखें मलाई भी इसका कितना मोटा आया है। आप एक दफ़ा इस तरीके से दही ज़रूर जमा के देखिएगा, आपका दही बहुत ज़्यादा ही अच्छा जमेगा और आप फिर हमेशा इसी तरह दही जमाएंगे। मैं आपको बाउल में भी निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने चीनी डाल के इसके ऊपर खाया है, बहुत ही मज़ेदार दही जमाए। अगर आप इस तरीके से दही जमाएंगे तो आप बाज़ार से दही लाना बिल्कुल ही छोड़ देंगे और आप हमेशा घर में ही बनाएंगे। अगर दूध पतला होगा तो दही हमारा अच्छा नहीं जमेगा। तो क्योंकि बाज़ार से दूध हम जब लेकर आते हैं तो वो पानी मिला हुआ दूध होता है, तो हमेशा जब भी दही जमाएं तो बगैर पानी मिले दूध से बनाएं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।